क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये धरती जिस पे हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है? ये धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का। यही धरती आज से 400 करोड़ साल पहले उबलता हुआ लावे का गोला था। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल उठता है, आखिर ये लावे का गोला हमारे पृथ्वी में कैसे बदल गया? पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया? हमारे चांद यानी मून का फॉर्मेशन कैसे हुई? इन सब का कनेक्शन हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम के जन्म से। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले की बात है। हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार, गहरी शांत और खाली स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ बादल। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया है। हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की गैसें मौजूद थी, लेकिन मोस्टली इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती थी। ये बादल करोड़ों अरबों सालों से इस अंतरिक्ष में घूम रहा था कि अचानक एक दिन बड़ा धमाका होता है। मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा की। ये धमाका इस बादल के अंदर नहीं होता, बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक डाइंग स्टार एक्सप्लोर कर जाता है। इस घटना को हम सुपरनोवा बुलाते हैं, और ये उन स्टार के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच गए हों। धीरे धीरे नेबुला सिकुड़ने लगता है और जो गैस और कण थे वो गोल गोल घूमने लगते हैं। इस डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते एक प्रोटो स्टार का जन्म होता है। प्रोटो स्टार एक समय बाद इतना ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड हो गया बीच में कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन जो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन के कारण हमारे सूरज का जन्म होता है, और यही वो रिएक्शन है जो आज के समय भी सूरज के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें धूप, गर्मी और रोशनी मिलती है। यही कारण है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास से हमारा सूरज बनता है, और बाकी के 0.2% मास बेकार नहीं गया। उस मास से बनते हैं 8 प्लैनेट, सैकड़ों मून, हजारों कॉमेट्स और लाखों एस्टेरॉइड। अब सवाल ये है कि कैसे बने ये प्लैनेट्स? जो घूमती हुई प्रोटोप्लैनरी डिस्क थी, उसके अंदर छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे, और शुरू में इससे छोटे छोटे गुच्छे बनने लगे। लाखों सालों बाद धीरे धीरे ये गुच्छे और बड़े होने लगे, जब इससे और भी धूल के कण टकराने लगे। धीरे धीरे इनमें से कुछ के साइज इतने बड़े हो गए कि इनकी साइज 1000 मीटर से भी ज़्यादा हो गई। इन चीज़ों को हम प्लैनेटेसिमल के नाम से पुकारते थे, और जब यही प्लैनेटेसिमल ग्रेविटी के कारण इकट्ठे होने लगे, जिनकी साइज और मास हमारे मून जितना बड़ा होने लगा, तब से हम इनको प्रोटोप्लैनेट के नाम से पुकारने लगे। अब अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें, ये जो प्रोटोप्लैनेट्स थे, इनके बीच टकराव होते रहता है। ये टकराव कुछ छोटे नहीं थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती थी। इनमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी कि चट्टानें पिघल जाती थी, और इनके ऊपर लावा के समुद्र बन जाते थे। जैसे जैसे ये प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे से टकराते गए, इनका साइज बढ़ता गया। ग्रेविटी के कारण इन्होंने गोले का शेप लेना शुरू कर दिया, और ऐसे कुछ टकराव के बाद जन्म हुआ हमारी धरती का। कुछ ऑब्जेक्ट जो धरती से टकराए, उनमें से कुछ 100 किलोमीटर बड़े थे, कुछ 200 किलोमीटर बड़े थे। जो भी चट्टानें धरती पे हुआ करती थी, वो सब पिघल जाती थी, लावा बन जाती थी। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पे बमबारी होता रहा, आग के गोले बरसते रहे, लेकिन फिर कुछ साल बाद ये बमबारी अचानक से बंद हो गया, और फिर शुरुआत हुई बरसात की। आज के दिनों में हम सब जानते हैं मेनली 3 लेयर है पृथ्वी की।
क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन सही मायने में 3 लेयर का सेपरेशन है, ये अगले काल में ही देखने को मिलता है। दी आर्कियन, आर्कियन शब्द आता है ग्रीक वर्ड आर्कन से, जिसका अर्थ होता है बिगिनिंग। तो इस युग से हम कंसीडर करते हैं कि सही मायनों में धरती का जन्म शुरू हुआ यहाँ से। ये समय 4 बिलियन ईयर से लेकर 2.5 बिलियन ईयर तक चला। उस समय धरती एक लावे के गोले की तरह थी। इसमें अलग अलग एलिमेंट मौजूद थे। इसमें जो भारी एलिमेंट थे जैसे कि आयरन और निकल, वो धीरे धीरे धरती के सेंटर में खींचने लगे ग्रेविटी के कारण। ठीक उसी प्रकार जो हल्के एलिमेंट थे जैसे ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, ये सभी धरती के ऊपर आने लगे। ये प्रक्रिया अधिक समय तक चला और धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर एक कोर बनने लगा। धरती का कोर जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पृथ्वी के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जीव अपनी लाइफ सस्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज से आने वाले बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हम पर नहीं गिर पाते। सोलर विंड से हमें प्रोटेक्शन मिलती है और एक एटमॉस्फेयर बनी रहती है। इस पूरी कहानी में एक सवाल ऐसा आता है कि चांद कहाँ से आ गया? धरती ने तो जन्म ले लिया, लेकिन मून कहाँ से आया धरती के पास? इसका जवाब भी इसी में छुपा है। एक थी कैप्चर थ्योरी। चांद एक ऐसा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट था जो पृथ्वी के नज़दीक आया और पृथ्वी ने उसको ग्रेविटी के कारण अपने ओर आकर्षित कर लिया। इसे ही कैप्चर थ्योरी कहते हैं। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। साइंटिस्ट का मानना है कि एक और प्लैनेट पृथ्वी से आकर टकराया था और इस टकराव के चलते चांद का फॉर्मेशन हुआ था, जिसे कहा जाता है जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अनुसार 4 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो ही रही थी, तब एक और प्रोटो प्लैनेट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम हमने रखा है थिया। मार्स के साइज का प्लैनेट था। लगभग 100 मिलियन साल पहले ये प्लैनेट धरती से आकर टकरा जाता है। इस समय धरती सिर्फ एक लावा की गेंद थी। इस टकराव से होता क्या है, दोनों प्लैनेट्स का कोर एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकल जाता है जिससे चांद का निर्माण होता है। अगर ये टकराव भी नहीं होता तो हम यहाँ पे आज जिंदा भी नहीं होते, क्योंकि इसी टकराव की वजह से धरती की एक्सिस पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। हमें 23.5 डिग्री का रोटेशनल टिल्ट देखने को मिला। बिना इस रोटेशनल टिल्ट के हमें सर्दी से गर्मियाँ, गर्मी से सर्दियाँ, ये कोई भी सीजन्स देखने को नहीं मिलते। इसके बाद करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की आग ठंडी हुई और जहाँ पर गड्ढे थे वहाँ पे गहरे समुद्र बन गए, कहीं नदियाँ बन गई। अगले वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी पर जीवों की शुरुआत कैसे हुई।